हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। तो ऐसी उत्कृष्ट महिमा गाते हैं कि देवराज मुक्त हो गया, सदा सदा भगवान शंकर के धाम में कैलाश में निवास करने लगा। तो कैसे से कैसा पापी क्यों ना, अधर्मी हो, क्रूर दुराचारी हो, शिव कथा कहते उसे मुक्ति प्रदान करती है। एक दूसरा चरित्र और बताया जिसमें शिव महापुराण की महिमा है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, समुद्र के किनारे एक बास्कल नाम का एक नगर था, जिसमें बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता। चंचुला का चरित्र वर्णन करके बताते, समुद्र निकटे देश ग्राम बास्कल संज्ञकः, बसन्ति यत्र पापिष्टः वेद धर्मोज्झिता जनः। कहते महाराज, समुद्र के निकट तटवर्ती बास्कल नगर में एक बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण रहता है, उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। ये बिंदुक भी वेद धर्म से विमुख है, ये महापापी है। कहते महाराज है तो ब्राह्मण जाति से, मानो समस्त ब्राह्मण द्वज कहते वहां निवास करते। जितने भी ब्राह्मण हैं बास्कल नगर में, सब के सब दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, दूषित हैं, विषयों में भोगों में कहते लीन रहते। कहते महाराज ये बड़े बड़े घातक हथियार रखते। यह है बड़े बड़े कहते घातक हथियार रहते हैं। रस बेचने वाले हैं, पशु बुद्धि वाले। कहते महाराज उसकी पत्नी है, वो बड़ी स्वधर्मिणी है, अपने धर्म का पालन करती है। स्वपत्नी में चंचुलाम नाम हित्वा नित्यम स्वधर्मिणी। शिव पुराण कहता है स्वधर्मिणी अपने पतिव्रत धर्म में रहती है, अपने धर्म का पालन करती है। ऐसी चंचुला थी, सुंदर थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती। लेकिन अनंत काल कहते बीत गया समय, उसका पति कहते दूषित विचार वाला, पत्नी की उपेक्षा करता, उसे प्रेम नहीं करता, मानो त्याग कर दिया। अनेक प्रकार के कहते विधर्मों में अधर्मों में लगा हुआ है। अनंत काल तक कहते अपने धर्म का पालन करते करते स्वधर्म से वो भी कहते विमुख हो गई। इस प्रकार कहते चंचुला का कहते जीवन हो गया। कहते काफी समय अवस्था कहते महाराज ढल गई है। इस प्रकार दोनों का जीवन पतित हो गया, बिंदुक और चंचुला का। हे शौनक ऋषि, एक बार कहते महाराज भ्रमण करते करते गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र में कहते पहुंची, जहां बहुत मेला लगा है। सहस्त्रों हजारों लाखों आदमी कहते वहां एकत्रित हुए। वहां एक पंडाल में, विशाल पंडाल है और बहुत भीड़ है। लोग एक ब्राह्मण देवता कहते शिव पुराण की कथा सुना रहे, बोले शिव महापुराण की जय। ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुनाते सुनाते शिव पुराण की महिमा का वर्णन करते हैं। जो स्त्री कहते अपने धर्म का त्याग करके कुमार्ग पे चली जाती है, मरने के बाद में कहते महाराज उसकी दुर्गति हो जाती। अच्छा, उसका पति तो मर के नरक में चला गया था, बिंदुक की दुर्गति हो ही गई थी। अब वो विचार करती कि हे प्रभु, हम सभी अपराध हो गया। मन में बड़ी पीड़ा हुई, दुखी हो गई है। अब जैसी कथा संपन्न हो गई तो ब्राह्मण के पास गई कि हे ब्राह्मण देवता, हमने जीवन में बहुत पाप किए, मेरा पति तो नरक में गया है कि मुझे भी नरक में जाना पड़े। मैं पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। हे ब्राह्मण देवता, कोई उपाय नहीं है?
ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से उसका भाव देखा तो सदुपदेश दिया कि बेटा तू चिंता मत कर, सच्चे मन से भगवान शंकर की शरण में चली जा, भोलेनाथ की शरण में चली जा, भगवान शंकर के शिव पुराण की कथा सुन, अवश्य कहते तेरी सदगति होगी, सारे पाप नष्ट कहते हो जाए। ब्राह्मण की बात कहते सत्य समझकर उसने बड़े भाव भक्ति श्रद्धा से भगवान शंकर का पावन कहते शिव महापुराण सुना। बोले शिव महापुराण की जय। तो सचमुच में उसके शरीर का परित्याग हो गया, शरीर का त्याग करके कहते भगवान शंकर के धाम को चली गई और पार्वती जी की सहचर्या सखी बनी। जरा महिमा बताए, कोई गा सकता है शिव पुराण की महिमा? जो एक पापिन हो गई थी दुष्टा, मरने के पहले शिव पुराण सुना, शिव पुराण की भक्ति शिवलोक की प्राप्ति हो गई, पार्वती जी की सहचर्या मानो सखी बन गई। चंचुला पतिव्रता है, मरने के बाद सहचरी बनी तो उसके मन में ये दुख है कि मेरा पति है, ये भगवान की भक्ति से विमुख, इसकी दुर्गति हो गई है। तो ये पार्वती जी की सखी है सहचर्या। एक दिन जगत जननी माता प्रसन्न मुद्रा में बैठी है तो चंचुला कहते महाराज माता गिरिजा की स्तुति प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करती है। गिरिजे स्कंद मातस्त्वं सेविता सर्वदा नरः, सर्व सौख्य प्रदे शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। हे गिरिजानंदिनी, हे स्कंद माता, हे कार्तिकेय की माता, कहते सदा कहते अपनी कृपा दृष्टि अपने भक्तों के ऊपर रखती हैं। हे शंभु प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आदि आदि नामों से कहते महाराज वंदना की है। तो जगत जननी माता प्रसन्न हो तो जगत जननी माई की जय। तथा सा करुणाविष्टः पार्वती शंकर प्रियः, तामुवाच महाप्रीत्यः चंचुलाम भक्त वत्सला। करुणा भरी दृष्टि से, करुणा बड़ी निगाह से, कृपा भरी दृष्टि चंचुला से बोली कि हे चंचुला, तुम मेरी सखी हो, हमारी प्रिय भक्त हो, बताओ तुम क्या वर मांगती हो, तुम्हारे मन में कहते क्या इच्छा है? मुझे देने में कोई अधेर नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती हूँ। तो बड़े भाव भक्ति से स्तुति की है कि हे जगत जननी माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे कहते कुछ छुपा नहीं है कि आप कुछ जानती नहीं है, आप सब कुछ जानती हैं। मेरा पति है कहते विंध्याचल पर्वत पे पिशाच बन गया, प्रेत बन गया। पिशाच, पिशाच होता है प्रेत से भी भयंकर होता है, और किसी को पिशाच लग जाए तो कहते जल्दी छोड़ता ही नहीं है, ऐसा। हाँ, आजकल तो जिंदा ही में पिशाच है, मरे हुए तो कम है, जिंदा का खतरा ज्यादा है। हाँ, तो पिशाच वृत्ति भी तो होती है, पिशाच वृत्ति। तो पिशाच बन गया है और उसकी गति नहीं हुई है, जीवन भर कहते बुरे कर मरने के बाद में भटकते रहते ही आवा, कोई इधर कभी उधर विचार। पतिव्रता पत्नी होने से भगवती की आराधना की, भगवती को दया गई। उसी समय कहते भगवान शंकर के परम भक्त तुमरू पधारे। बोले तुमरू महाराज की। ये तुमरू कैसे है स्वरूप समझा, जैसे नारद जी हैं उनके ही गुरु भाई है। नारद जी नारायण का भजन करते तमूरा बजा के, तुमरू भगवान शंकर का गुणानुवाद करते हैं, कीर्तन करते हैं। ऐसे शिव जी का ही कीर्तन करते रहते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हरे हरे भोले नमः शिवाय। सभी गाएं हरि बोल। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले गंगा धराए शिव जटा धराए हरे हरे भोले नमः शिवाय गंगा धराए शिव। अच्छा कसम कौन कौन खा के नहीं आए हैं कि शिव जी का नाम नहीं, जब जिसने कसम न खाई है तो दोनों हाथ खोल के अपने श्रीमुख से गाएं। गंगा धराए शिव जटा धराए हरे हरे भोले नमः शिवाय धराए शिव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरि बोल। शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। शशि से खिराए भोले शशि से खिराए हरे हरे भोले नमः शिवाय। शशि से खिराए भोले शशि से खिराए हरे हरे भोले नमः शिवाय। खिराए भोले शशि से खिराए हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी भाव से भक्ति से हर हर महादेव भाव से। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। तो तुम भगवान शंकर का भजन करते हैं, आराधन करते हैं, ऐसा स्वरूप है, तमोरा बजाते हैं। माता पार्वती जी ने आज्ञा दी कि हे तुमरो
मेरी जो सखी है सहचरी चंचुला के साथ जाओ, इसके पति की अधोगति हो गई है, विंध्याचल पर्वत में भयंकर पिशाच बन गया। तुम उसे शिव महापुराण सुनाकर उसे गति प्रदान करो। शिव जी की पावन कथा सुनकर कहते महाराज मुक्त हो जाए। अच्छा, एक बात है, मनुष्य कथा सुने तो सुना, लेकिन भूत प्रेत पिशाच चंचल होते हवा है, थोड़ी देर में किधर थोड़ी देर में किधर, आप कैसे कथा सुनाए? अब वो रुकता ही नहीं, रुके तो कथा सुनाए। तो तुमरू ने क्या किया, अपने मंत्रों से उसे एक वृक्ष से बांध दिया, फांसों से भगना पर, मानो जबरदस्ती उसे कथा सुनाते हैं गति प्रदान। सा पिशाचो महापुण्यम स्वत्वा सर्वे पुराणिकम विदुह कलशम सर्वम जहो पिशाचम बपो। फिर कहते महाराज बैठकर उसे बांध कर कहते कथा सुनाई और भगवान शंकर की कथा गाई। कथा सुनने से कहते मुक्त हो गया। बोले शिव महापुराण की जय। तो इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति शिव महापुराण की जिंदा में न कथा सुन पाए तो मरने के बाद में भी सुनाई जाए तो प्रेत पिशाच योनि से गति प्रदान करती है। ऐसी उत्कृष्ट शिव महापुराण की महिमा है जो हमने आपको वर्णन करके, दो चरित्र हैं शिव पुराण में, बिंदुक देवराज की कथा बताई। कैसे दुष्ट पापी दुराचारी, ऐसा नहीं कि पापियों का कोई उपाय नहीं है। जैसे देखा जाए कि सज्जन तो भजन करते ही करते हैं, यदि कोई बिगड़ा पापी व्यक्ति उसे कोई बात चुभ जाए, जैसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गया, नारद जी की बात चुभी के नहीं, और वाल्मीकि ऋषि बने तो ऐसे सुधरते हैं कि उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते परमात्मा का जो नाम है कथा पतित पावनी है। गंगा में कोई जाए, चाहे सज्जन चाहे दुर्जन, गंगा किसी को मना नहीं करती। ऐसी पुराण भी रूपी गंगा है कथा, इसे कोई सुने भागीरथी सबके लिए है, सबके कल्याणकारी है, मुक्ति प्रदान करने वाली कथा है। तो सूत जी शौनक ऋषियों को उत्कृष्ट महिमा बताते हैं। आगे कहते हमें पुराण कैसे सुनना चाहिए। जितने भी पुराण है सबकी विधि बताई गई है कि हम किस प्रकार इस पुराण को सुने, इसकी श्रवण विधि क्या है। कहते महाराज सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके कहते महाराज बैठाकर मुहूर्त निकलवाए। तो मुहूर्त तो हमारे यजमान परिवार है, नामदेव परिवार कथा के आयोजन करता। इनका मुहूर्त तो अपने आप निकला, प्रदोष से भगवान की कथा है। इसका मुहूर्त निकला था, हमने सुबह बताया, शिव पुराण ही होना था। इसका बैनर भी बना हुआ है, लेकिन कारणवश 10-20 दिन आगे होनी है उसको। तो बालाजी ने यहाँ निश्चित कर रखी, जाओगे कहाँ से। मेरा कान पकड़ के हाँ बैठा या कि जाओगे कहाँ, वहां का कैंसिल करके और एक ही दिन में 24 घंटे में यहाँ कथा, वो भी शिव पुराण की कथा। शिव पुराण ही छटी हुई थी। तो ये मार्गशीर्ष महीना है, प्रदोष से शिव कथा मिले हैं। शिव जी की पूजा तो वैसे ही है, आराधना यात्रा में सब लोग बड़भागी हैं, सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं, सुन रहे बड़े भक्ति भाव से। तो मुहूर्त अपने आप अच्छा है। 2 साल पहले ही नारियल दिया था, चर्चा हुई थी कि ऐसा हो जाए। ऐसा कोई इन पे ऐसा दबाव नहीं था, लेकिन धर्म कार्य का संकल्प करें तो जरूरी है, हमें पूरा भी करना चाहिए। तो समझ में भी आया, वार्तालाप हुई। और इसमें वक्ता कैसा हो, वक्ता भी आपने ठीक चयन किया, वक्ता का भी सुनो। तो कहते महाराज सुंदर मुहूर्त निकाल कर और दूर दूर देश में बोले। तो इन्होंने बोला है, जैसे ही शुरू हुआ है तो तब से इनका मोबाइल रुका नहीं है सबका।
जहां जहां दूर दरार रिश्ते नातेदार और आ जाएंगे, काफी लोग आए कम समय में। अच्छा, कोई ऐसा काम करे तो नहीं बनता अपने आप, भगवान की कृपा हो ना, अति हरि कृपा जाई पर होई पाव देह मारक सो, बने बनाए रह जाते हैं सारी व्यवस्थाएं, लंबा जो ऐसा काम हो। लेकिन अचानक कहते कोई कार्य होता है तो और प्रेरक रघुवंश भगवान की कृपा से और प्रेरणा से कार्य होते हैं, और तत्क्षण कहते शुभ संकल्प हमारे भगवान कहते पूरा करते हैं। तो भोले बाबा ने अविलंब, इन्होंने संकल्प था, थोड़ा विचार किया तो भक्ति बढ़ गई। और कलयुग में तो ये भाव है, कलयुग में पाप करो तो पाप लगता है, पुण्य नहीं करते सोच ले कि कथा करानी है, भले 2-3 साल बाद में कराओ या 50 साल, लेकिन कथा का फल तुम्हें मिल जाए। कलयुग, ये तुलसी बाबा मैं नहीं कहता, कलयुग करे ये पुनीत प्रताप, कलयुग करे ये पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होए नहीं पापा, मानस पापा, मानस पुण्य होए नहीं, मानसिक पाप नहीं लगता, सोचने से पुण्य लग जाता है, कलयुग का प्रताप। तो मन में भाव था और भगवान ने पूरा किया। शुभ संकल्प भगवान की कृपा से पूरे होते हैं, तो सबको बुलाना चाहिए। अच्छा, कहाँ कथा हो, ये देखो कितनी अच्छी विचार, कथा कहाँ पर हो, बोले वन में, जंगल में हो, या पर्वत में हो, शिवालय में, देवालय में। तो यहाँ शिवालय भी है, शिव जी के मंदिर से आई है, बालाजी विराजमान है, सिद्ध जो 11वां रुद्र अवतार है। यहाँ भी भगवान शंकर हैं, बिलपत्र है। अभी ऐसा समझो कि 7 दिन तक के पंडाल नहीं है, ये परम पवित्र जगह है, शिवालय है, भगवान शंकर सामने बालाजी में विराजमान है, यहाँ भी है, शिव महापुराण है, पूजा होगी। तो कहते ऐसे ही हो, घर में हो तो उत्तराभिमुख होना चाहिए, तो यहाँ टीबा वाले बालाजी में उत्तराभिमुख आपका ये मंच है। कहते महाराज समस्त प्रकार से सुंदर व्यवस्थाएं करें, केले आदि के खंबे हैं, ये व्यवस्था हो, बिल्व पत्र आदि के वृक्ष हो, तो जो व्यवस्था हुई तक्षण ये तुलसी बिल्व वृक्ष आदि दैविक वातावरण है। कहते व्यासपीठ नाना प्रकार से सुसज्जित करें, तो सुसज्जित किया गया है। भोले बाबा का परिवार, गणेश जी हैं, इधर भगवान सुन के किनारे पे हो गए भागवत कथा, इधर राम जी और आ गए इधर पर। इस तरह से बाल रूप में तो राम जी की कृपा भी बरस गई है, तो ये ऐसा सुंदर दिव्य होना चाहिए। तो मंच की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ। कहते महाराज सबसे सुंदर बात है पुराण का वक्ता कैसा है। ये शिव पुराण में लिखा है, पुरारज्ञः सुचिर दक्षः शांतो विजित मत्सरः साधु कारुण्यवान वामि वदेने पुण्य कथा मीमाम। कैसा हो? साधु कारुण्यवान, शिव महापुराण का वक्ता परम पवित्र हो, दक्ष हो, दयालु, शांत हो और साधु हो। साधु के द्वारा ही कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण के शिव पुराण में लिखा है। आप ऐसा मत समझे कि हम साधु हैं सो बोलते हैं, पुराण में जो लिखा है, साधु कारुण्यवान बामी बदेन पुण्य कथा मीमाम। कहते साधु हो, विद्वान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ वहां की बातें सुनाए, कोशिश करें मूल कथा भगवान की कथा में मन लगा। यहाँ वहां ज्यादा टोने टोट के क्या बात, कई लोग इसमें ही समय पूरा कर देते, लाल किताब की बातें और इधर उधर समय। भगवान की कथा इतनी है कि वही पूरी ना हो। अच्छे सुंदर मन से कहते कथा सुनाए। कहते जो धूर्त है, जो दुराचारी है, जो दूसरों का विवाद करने वाला, प्रपंची कुटिल बुद्धि वाले, ये कथा कहने के ना सुनने के अधिकारी ना कहने के अधिकारी हैं। हाँ, और ऐसे लोग ज्यादा होते हैं कुटिल।
आपने देखा कई लोग चौराहे पे बैठते हैं, ताश आदि खेलते हैं। अब कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाए तो ऐसे समझो जैसे बिल्ली को चूहा मिल जाए, बेचारा सज्जन क्या करे, चूहा बिल्ली के साथ, तो सब पीछे पड़ जाएंगे, दुर्जन सज्जन के पीछे। अरे भाई कहाँ जा रहे भगत जी, आप तो बड़े भगत। बेचारे के मन में श्रद्धा, एक आध लोटा जल लेके जा तो रहा कम से कम। वो न नहाए धोए ना कभी जल चढ़ाते, उसको रोक ले। सुनो सुनो, एक बार एक सज्जन व्यक्ति थाली सजा के जल का लोटा ज्योति जलाकर भगवान शंकर के मंदिर की ओर शिव जी की भक्ति में भरे जा रहे भाव से। एक दुष्ट व्यक्ति, रुको 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 भगत जी। अब भगत जी ने देखा आफत आ गई। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले मंदिर में जा रहे। अच्छा रुको, अच्छा कोई बात। थाली में ज्योति जल रही थी। बोले ये बताओ ये ज्योति कहाँ से आई? अब बेचारा दर्शन करने जा रहा, ज्योति कहाँ से आई? उसने आंख बंद किया तो जवाब आ गया। उसने क्या किया? फूंक मार के ज्योति को बुझा दिया, दीपक को। उससे बोला तू बता के ज्योति कहाँ गई? अब उसके पास जवाब नहीं कि गई कहाँ, जहां गई वहीं से आई भाई, बुझ के जहां गई वहीं से आई। तो ऐसे लोग मिलते हैं। तो सुंदर दिव्य खंबा बनाए, मंच बनाए, रेशमी वस्त्र सजाए। वर्णन तो बहुत कुछ है। हम कोई जजमान को ऐसा नहीं लिखते कथा ना करा पाए। सामग्री होती है कि भाई सोने की वस्तु पे पुस्तक को रखें, ऐसी बातें तो लिखना बतानी हो तो नहीं बताते। हमारा पर्चा कोई तो बोले महाराज इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने कहा पूजा कीन अधिक अनुराग, और सामग्री 56 भोग की है और तुम्हारे अंदर भावना। पुष्प चावल से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, बिल्व पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी का तो भाई जिसको खाना पीना है तो 1 किलो काजू बादाम किशमिश छुआ ले जाने वाले लिखते हैं। तो भगवान की कृपा से ना तो खाते हैं, ना जरूरत है, ना लिखते हैं और ना शौक है। ऐसी वस्तुएं क्या संग्रह करना, भगवान का प्रसाद बटे। तो छोटी सामग्री है। ऐसा ना हो कि सामग्री के चक्कर में पूजा ना हो। कई बार पंडित जजमान अरे अब पूजा नहीं कराए, पूजा तो जल से भाव से हो जाए हैं? भगवान की पूजा भाव से होती है, सामग्री से नहीं। कैसे भी ध्यान करें, ध्यान से हो जाती। तो दक्षिणा में आदि में इनमें कहते महाराज ऐसा भाव नहीं है। जो भगवान की इच्छा है भगवान पे छोड़ दें, भगवान बड़े दयालु है। भगवान का गुणानुवाद करोगे तो लिखा है चौथी भगति मम गुणगन और करई कपट तजी गान। और वास्तव में मेरे पास तो कोई आए तो मैं तो तुलसी दल में सुना दूं, लेकिन वही बात है व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ती तब जजमान। ये सब चीजें हैं इसलिए, ये तो कथा में हमारी कोई खर्चा नहीं, व्यवस्थाओं में होता है। तो इसलिए तो आप निश्चिंत होकर सुनो। हमारे ऐसे जजमान हैं कि आराम से सुननी है कथा, आपकी व्यवस्था और अच्छी व्यवस्थाएं बनाते जाएंगे। तो कहते महाराज ऐसे व्यक्ति कथा सुनाने के साधु कारुण्यवान दयालु कहते वही कथा सुना सकते हैं। पुराण को उत्तम स्थान पे रखें। फिर कहते महाराज पूजा करें भगवान गणेश की, गौरी गणेश की। यात्रा हुई तो पूजन हुआ, बिना श्री गणेश के कुछ नहीं होता है। जब पुराण करें तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, बुलाएं, बोले श्री गजानंद भगवान की। विघ्नों का नाश के लिए प्रार्थना करें कि मेरे घर में पधारे, आसन ले, रिद्धि सिद्धि के साथ आए, बोले रिद्धि सिद्धि के दातार की जय। भगवान गणेश जी को याद करें, कहते हैं ऐसा वर्णन है, प्रार्थना करें। एक घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो देवा, घर में पधारो, घर में पधारो देवा, घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेकर आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो।
पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। हे राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना, लखन जी आना, राम जी आना, लखन जी आना, सीता मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। सीता मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। ए घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर जय में जय। पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, पार्वती आना, 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 सरस्वती सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। सरस्वती मैया को ले आना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर जय में जय। पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। विघ्न को हरता मंगल करता, विघ्न को हरता मंगल करना, विघ्न को हरना मंगल करना, विघ्न को हरता मंगल करना। अरे कारज कौन कौन अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहता, दोनों हाथ उठा के भाव से गाएं। कारज सारे साना, मेरे घर में पधारो। कारज सारे साना, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, जय जय। घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो।